हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप लोग का सरस्वती आईटीआई चैनल में स्वागत है। हम एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत ही नया नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं, जो कि सीबीटी एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आएंगे, हम उस पे ही वीडियो एक बना चुके हैं, जो कि हमारा पहला इलेक्ट्रीशियन सेफ्टी से रिलेटेड था। उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, निम्न से पैटर्न था। लगभग 80 से 90 या यूँ कह लीजिए कि 70 से 80% जो क्वेश्चन हैं आपके डायरेक्ट फंसने वाले हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम फिर अब अगला बनाए हैं वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कि टूल से रिलेटेड होगा। इलेक्ट्रीशियन में जो टूल्स हैं उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को कैसे कम समय में जल्दी से करें। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय व्यक्ति के पास नहीं होता है। तो हम इसी से रिलेटेड आगे चलेंगे, बहुत ज़्यादा समय को न बिताते हुए। तो हम लोग पहले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये आप सबसे पहले देख लीजिए, लिखा हुआ है इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 1 है, मॉड्यूल 2। ठीक है, अभी मॉड्यूल 1 हम लोग कर चुके हैं, अब मॉड्यूल 2 आ गए हैं, जो कि वर्कशॉप प्रैक्टिस के अंतर्गत है, यानी कि टूल से रिलेटेड है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि इस गेज का क्या उपयोग है। ठीक है, आपको बताना है कि इस गेज का क्या उपयोग है। इधर 2 ब्लेड दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि ये क्या करता है गेज और क्या उपयोग है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें करेक्ट आंसर देखेंगे। तो लिखा हुआ है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बेलनाकार जाप का व्यास जांचना। तीसरा ऑप्शन है जाप की ऊंचाई और समांतरता जांचना। और लास्ट है कि जाप को मशीनों में डेटम के साथ समानांतर रखना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गेज है ना, ये क्या करता है, जाप की आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, यानी आंतरिक जो रेडियस होती है उसको मेजर करने के लिए या जांचने के लिए इस गेज का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से एक और आता है, इसको फीलर गेज बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, वो 2 जाप के बीच में जो गैप होता है उसको जांचने के लिए होता है। उसकी आकृति कुछ ऐसे ब्लेड की होती है। ठीक है, सामने पतला होता है, इधर लास्ट में चौड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर, जाप की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, यानी पहले का ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक फाइल का दे दिया। ठीक है, ऐसे इसे देता है, फाइल वगैरह दे देगा, हैमर दे देगा, पूछेगा नाम क्या है, या फिर एक्स दिखा देगा, कहेगा एक्स का भाग बताइए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि एक रेती है या फाइल है। ठीक है, रेती मतलब होता है हिंदी में और फाइल इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस रेती का नाम बताना है, कौन सी रेती है। तो लिखा हुआ है कि रास्प कट रेती है या एकल कट रेती है या दोहरी कट रेती है या वक्राकार कट रेती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल रास्प कट रेती है। क्योंकि भाई देखिए, रेती जो होती है, इलेक्ट्रीशियन में हो बंदा चाहे फीटर में हो, जो फाइल है, प्लायर है, पेचकस है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण टूल्स हैं। ठीक है, तो ये तो आप पर डे इससे जाप को क्या करते हैं, छीलते हैं, जाप को साफ करते हैं। तो भाई ये रास्प कट रेती है, देखते ही तुरंत इसका आंसर क्लियर होना चाहिए। तो इसका जो है राइट आंसर रास्प कट रेती है, दूसरे का पहला परफेक्ट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस औजार का क्या नाम है। ठीक है, देखिए एक टूल्स दिया हुआ है, इस टूल्स का नाम पूछ रहा है। दिया हुआ है डिवाइडर है, आंतरिक कैलिपर है, विषम लैग कैलिपर है और बाह्य कैलिपर है। सबसे पहले समझ लेते हैं, डिवाइडर मतलब सिंपल जाने रहे हैं, डिवाइडर मतलब होता है बांटने वाला। ठीक है, 2 बराबर भागों में ऐसा बांटने वाला ऐसा हो तो उसको डिवाइडर बोलते हैं। तो ये डिवाइडर तो है नहीं। अगला है इनसाइड कैलिपर। अगर इनसाइड का मतलब होता है जाब के अंदरूनी भाग में अगर मेजर करना है, जाब के अंदरूनी भाग को, तो उसको क्या बोलेंगे, इनसाइड कैलिपर बोलेंगे। अगर बाहरी भाग को लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका नाम आउटसाइड कैलिपर बोलना पड़ेगा। विषम लैग कैलिपर क्या होता है, विषम लैग मतलब होते हैं टांगे, जिसमें कई अलग अलग टांगे हो, छोटे बड़े, उसमें उसको बोलते हैं विषम लैग। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। इसमें आप देख पा रहे होंगे इनसाइड इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब इनसाइड कैसे परफेक्ट आंसर होगा, अब आपको हम बता रहे हैं। देखिए इनसाइड कैसे होगा, जैसे इनसाइड का मतलब होता है कि
अंदर से ऐसे होता है, ठीक है, और ये वाला भाग ऐसे होता है। अगर इस तरह का फिगर बना होगा, ठीक है, तो ये क्या होता है, अंदरूनी भाग ऐसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ ग्रू कटा हुआ है तो आसानी से हम इसको माप सकते हैं। अगर आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड में यहाँ ऐसे रहेगा पिन इसका, तो इसका ऐसे रहता है, ठीक है, और यहाँ से लेग ऐसे रहते हैं, इसको बोलते हैं आउटसाइड। ये आउटसाइड कैलिपर के अंतर्गत आएगा और ये इनसाइड के अंतर्गत आएगा। तो देखिए इसमें जो लेग बने हुए हैं अंदर से ऐसे मुड़ा हुआ है और ये वाला भी ऐसे मुड़ा हुआ है, यानी ये फिक्स हो गया कि ये इनसाइड कैलिपर के अंतर्गत है। तो इसका राइट आंसर जो होगा तीसरे का बी होगा, इनसाइड कैलिपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है, ठीक है। ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग का मतलब ये लोग बोलते हैं ट्विस्ट करना, ट्विस्ट मतलब टाइट करना। अगर किसी को टाइट करने का मतलब ट्विस्ट मतलब उसमें बल देना, ऐंठना। जब ऐंठेंगे तो क्या उसमें दोष हो सकता है, क्या दोषपूर्ण भंडारण है, ये तो रखने वाली बात है। भंडारण मतलब होता है स्टोरेज, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। असमान सिकुड़न, इसे विचार करेंगे। नीचे दिया है गलत सीजनिंग, सीजनिंग अगर मौसम परिवर्तन होगा तब क्या होगा, शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता, ठीक है। यानी ट्विस्टिंग करने का मतलब होता है अगर हम किसी चीज़ को बल दे करके उसको टाइट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे तो उसमें सिकुड़न आएगा। सिकुड़न मतलब असमान सिकुड़न, वो सिकुड़न फिक्स नहीं रहेगा, किस एंगल में होगा वो किसी प्रकार से हो सकता है, ठीक है, इसलिए असमान होता है, ठीक है, असमान सिकुड़न। इसका राइट आंसर होगा लकड़ी में जब ट्विस्टिंग दोष का कारण है। 4 का भी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है मोटाई छेनी का क्या उपयोग है, ठीक है। मोटाई छेनी, मोटाई छेनी को हम एक भाषा में कह सकते हैं रुखानी। जो बढ़ई लोग रुखानी प्रयोग करते हैं उसको इसका तात्पर्य यही है पूछने का। तो देखिए क्या होता है रुखानी या मोटाई, लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, लकड़ी में आयताकार छेद करना, लकड़ी को छीलना व फिनिशिंग देना, और लास्ट है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना, ठीक है। तो जो मोटाई छेनी होता है उसके द्वारा हम लकड़ी में आयताकार छेद या वर्गाकार छेद बना सकते हैं, जैसे बढ़ई लोग बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, लकड़ी में आयताकार या वर्गाकार छेद बना सकते हैं। जबकि देखिए लकड़ी को छीलने वाला काम तो रंदा करता है, ठीक है, और छेनीकरण सामान्य करना है तो ये मोटाई नहीं नॉर्मल छेनी से भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा 5 का बी होगा, लकड़ी में आयताकार छेद बनाने का काम मोटाई छेनी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। सीट मतलब होता है चादर, मेटल मतलब धातु, यानी कि धातु की चादर, ठीक है। धातु की चादर को जिससे बक्सा वगैरह बनता है उसको अगर मोड़ना है, ठीक है, मोड़ों हेतु किस प्रकार के स्टेक, तो स्टेक प्रयोग करते हैं मोड़ने के लिए। तो दिया हुआ है कि किस प्रकार का स्टेक प्रयोग करेंगे, तमाम स्टेक है, देखते हैं इसमें कौन सा स्टेक परफेक्ट होगा। वर्गाकार स्टेक दिया है, हैचेट स्टेक दिया है, ब्लो हार्न स्टेक दिया है, और बेवल एज वर्गाकार स्टेक दिया है। क्या करने के लिए दिया है, तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक, ठीक है, तेज मोड़ों का। इसमें जो हैचेट स्टेक है ये परफेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। क्या कि सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक प्रयोग होता है, हैचेट स्टेक। क्या करने के लिए, तेज मोड़ों हेतु, ठीक है। तो 6 का बी राइट आंसर होगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो होता है मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन में होते क्या हैं, कई क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कई ऑप्शन जो होते हैं वो हर ऑप्शन नहीं सही होते हैं, लेकिन उसके पास पास वाले ऑप्शन ही होते हैं। तो नंबर कब मिलता है, जब उस चारों में से सटीक आंसर को छांट के बाहर किया जाए, उसी को माना जाता है। इसलिए हम सटीक आंसर को पहले महत्व देते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आया है, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है, ठीक है। यानी किस प्रकार का आप छेनी, ठंडी छेनी का प्रयोग करेंगे जो कि किसी भी पदार्थ या मैटर के किनारों पर क्या करना है, वर्गाकार बनाना है, ठीक है, वर्गाकार करना है। तो जाली छेनी का प्रयोग करेंगे, या आप क्रॉसकट छेनी का प्रयोग करेंगे, या फिर अर्धवृत्ताकार छेनी का, या फिर लास्ट है हीरा पॉइंट छेनी का, ठीक है। तो वर्गाकार या आयताकार ऐसा कुछ बनाना होता है जाप के किनारों पर ना, तो सीधे हम प्रेफर करते हैं हीरा पॉइंट छेनी, यानी डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करना चाहिए वर्गाकार
किनारे पर बनाने के लिए जॉब के। 7 का डी परफेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने में होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन अगर समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया मान के चलिए तो चाहे जितना भी सरल हो वो आप उसको नहीं कर सकते हैं। और ख़ास तौर से सरल क्वेश्चन ना बहुत तेज़ी से गलत होते हैं परीक्षा में। देखिए क्या लिखा है, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने में होता है। यानी ऐसा कैलिपर का प्रयोग करिए जो कि कोई पदार्थ हो उसके बाहरी सिरों पर क्या करना है, समानांतर लाइन खींचना है। ठीक है, पैरेलल। उसके लिए क्या करेंगे, आंतरिक कैलिपर का प्रयोग करेंगे, जेनी कैलिपर का प्रयोग करेंगे, बाह्य कैलिपर का प्रयोग करेंगे, या फिर स्प्रिंग जोड़ कैलिपर का प्रयोग किया जाए। किसका प्रयोग किया जाए, इसमें जो राइट आंसर होगा जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर एक ऐसा कैलिपर है जो कि जॉब के या मैटर या पदार्थ जो भी जॉब के क्या करना, बाहरी सिरों पर समानांतर लाइन खींची जा सकती है जेनी कैलिपर के द्वारा। 8 का बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए बहुत ही सुंदर दिया हुआ है। इस ड्रिल बीट, ठीक है, ड्रिल बीट का नाम क्या है। ड्रिल बीट सभी जानते हैं कि भाई ड्रिल बीट क्या करता है, जो कि लोहे में क्या करता है, होल बनाने के लिए या सुराख बनाने के लिए ड्रिल बीट का प्रयोग करते हैं। तो दिया हुआ है कि ये ड्रिल बीट है, इसका नाम बताना है। ठीक है, तो दिया है फ्लैट ड्रिल बीट है कि टेपर सैंक बीट है कि काउंटर सिंक बीट है कि स्ट्रेट सैंक बीट है। ठीक है, देखिए इसमें सैंक का बहुत बड़ा महत्व है। जो इसके वाले ऊपर वाले भाग जो इसको बोलते हैं सैंक है, ठीक है, इस वाले भाग को सैंक बोलते हैं। तो सैंक का आकार देखिए कैसा बनाया गया, ऊपर क्या है ऐसे है, नीचे थोड़ा सा आकर के क्या हुआ है टेपर में है। ठीक है, तो इस जो सैंक का नाम रखा नाम है ना टेपर सैंक है। तो देखिए इसी सैंक के आधार पे इस ड्रिल बीट का नाम पड़ जाएगा। ठीक है, तो टेपर सैंक बीट, ये टेपर है इसीलिए इसका नाम जो पड़ेगा टेपर सैंक बीट वाला ये ड्रिल बीट है। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा, टेपर सैंक बीट परफेक्ट आंसर होगा इस ड्रिल बीट के नाम है। 9 का बी परफेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु, ठीक है, किस प्रकार के स्टेक उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, स्टेक मतलब क्या होता है, हमने पहले बताया है कि शीट मेटल में प्रयोग करते हैं मोड़ने के लिए शीट मेटल को। तो अभी आ गया यहाँ पे कि अगर शीट मेटल में सामान्य उपयोग करना है, सामान्य एकदम जनरल उपयोग करना है तो किस स्टेक का प्रयोग करेंगे आप। लिखा है वर्गाकार स्टेक का प्रयोग करेंगे, या फिर हैचेट स्टेक का प्रयोग करेंगे, या ब्लो हार्न स्टेक, या वेबल एज वर्गाकार स्टेक, किस स्टेक का प्रयोग करेंगे। देखिए अगर शीट मेटल में आप काम कर रहे हैं, आपको उसको उपयोग करना है स्टेक का। ठीक है, तो वर्गाकार स्टेक एकदम सामान्य है, इसी का प्रयोग नॉर्मल तरह से होता है, मतलब ज़्यादातर वर्गाकार का प्रयोग होता है, क्योंकि जो भी हमें कार्नर देने पड़ते हैं वर्गाकार में होते हैं। इसलिए शीट मेटल में सामान्य जो उपयोग होता है स्टेक का, वो वर्गाकार स्टेक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद और सब है, लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है एकदम सामान्य कौन सा है, तो वर्गाकार मारेंगे। ठीक है, अगर कंडीशन के हिसाब से मारेगा तब ब्लो हार्न स्टेक हो सकता है, हैचेट हो सकता है। तो आने वाले क्वेश्चन में इन दोनों से भी क्वेश्चन है, आप घबराए ना, बस क्वेश्चन पे बने रहें कंटिन्यू। 10वें का ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, वर्गाकार स्टेक। देखिए आगे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ISO मैट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग तो ये क्वेश्चन वो छोड़ देंगे, जब एग्जाम में आ जाएगा तो छोड़ देंगे, कहेंगे ये लिखा है M12 इंटू 1.25, ऐसे ऐसे। जहाँ लंबा चौड़ा क्वेश्चन लोग देखते हैं थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ है ही नहीं। इसको ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, पूछा है जो थ्रेड है, थ्रेड के बारे में जानता है व्यक्ति तो नॉर्मली कर लेगा कि 1.25 नंबर क्या है। ऐसा कुछ कैलकुलेशन थोड़ा ना है, इसमें बताना है कि जो ये 1.25 ये क्या है। तो देखिए जब कोई भी थ्रेड मतलब होता है चूड़ी, नट बोल्ट जो हम लोग बनाते हैं, जो बनता है लेथ मशीन पे, उसमें कुछ इस प्रकार से चूड़ी बनते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे चूड़ी बनते हैं।
तो जो चूड़ी का एक रेशियो फिक्स होना चाहिए कि सभी में ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की जो दूरी होती है सभी में सेम होनी चाहिए, ठीक है? ये फिक्स है, पता चले कि यहाँ पे कुछ और दूरी हो जाए, इस वाले में कुछ और दूरी हो जाए, तो जो नट बोल्ट आसानी से काम करते हैं वो काम नहीं करेगा, जाम हो जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, जो पिच है इसको बोलते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो हो रहा है इसको पिच बोलते हैं। तो ये पिच क्या होना चाहिए, हर में समान होना चाहिए। तो ये क्या है 1.25, ये पिच तो है, जो थ्रेड का पिच है वही है, थ्रेड का पिच है 1.25। तो बस इसी का आंसर परफेक्ट हो गया कि भाई 1.25 नंबर इंगित करता है, क्या इंगित करता है, थ्रेड का पिच है। जबकि थ्रेड का व्यास, थ्रेड की गहराई, थ्रेड की लंबाई से कोई मतलब नहीं, ये थ्रेड का पिच है, ठीक है? एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के बीच की दूरी को पिच बोलते हैं और दिया हुआ है 1.25, इसलिए कहेंगे थ्रेड का पिच। राइट आंसर 11 का बी, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा हुआ है लकड़ी में अनियमित रूप से, ठीक है, शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है, ठीक है? लकड़ी में, लकड़ी का मतलब वृक्ष ही माना जाएगा क्योंकि अनियमित रूप से शाखाएं उग रही हैं, तो लाइव रहेगा तब ना। अगर कोई लकड़ी को काट के रख दे, अपने घर में टेबल रख दे लकड़ी वाला, फिर बोले उसमें शाखा निकल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी वृक्ष ही की बात हो रही है कि अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न हो सकता है, ठीक है? तो गांठ हो सकता है, कि कंपिंग होगा, कि चटकना होगा, कि घूमना होगा, ठीक है? तो इसमें एक्चुअल जो आंसर होगा कि अपने आप से अनियमित रूप से जो ब्रांचेज निकलते हैं, कभी यहाँ निकल गए हैं पेड़ में से, कभी यहाँ शाखाएं, जाहिर सी बात है शाखा निकलना तय है। तो जहाँ से शाखा निकलती है ना, वहाँ से कुछ रिएक्शन होता है, जब रिएक्शन होता है तो हर जगह जहाँ जहाँ शाखा निकलता है कुछ गांठ बनता है, ठीक है? जहाँ जहाँ से ब्रांचेज निकलते हैं टहनी से, वहाँ गांठ बनता है, ठीक है? तो इसमें क्या हो गया कि लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा है भाई, गांठ। गांठ वाला दोष बन जाएगा, जाहिर सी बात है, एकदम फैक्ट है कि गांठ हो जाएगा। तो 12 का ए राइट आंसर इस क्वेश्चन से। कंपिंग, चटकना, घुमाना, इससे कोई रिलेटेड अभी नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक टेनन आरी, ठीक है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही लाजवाब है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बेसिक है क्वेश्चन। क्या देता है कि टेनन सा एक आरी है, उसके कुंद दांतों, यानी जो उसको दांते हैं वो क्या हो गए हैं, तेज करने हैं, यानी घिस गए तभी तेज करने होंगे। तेज करने हैं तो आप किस फाइल का प्रयोग करेंगे, यानी उस फाइल का आपको कौन सा फाइल प्रयोग करेंगे अगर टेनन सा के दांते घिस जाते हो तेज करने के लिए। तो वर्गाकार रेती का प्रयोग करना चाहेंगे आप, कि वृत्ताकार, कि त्रिभुजाकार, कि अर्धवृत्ताकार। तो जो इसका जो राइट आंसर होता है ट्रेंगुलर फाइल। ट्रेंगुलर फाइल से ही क्या होता है, टेनन सा के दांते को तेज किया जाता है, ठीक है? टेनन सा के दांते को तेज करने का काम त्रिभुजाकार फाइल से किया जाता है। 13 का बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है देखिए, एक फिगर दे दिया, उसमें एक्स के बारे में पूछ लिया कि बताइए इसका क्या नाम है। दिया हुआ है एक्स से इंगित रेती का नाम बताइए। एक रेती है, सबको पता है, सब यूज करते हैं रेती, फाइल है भाई। तो इसमें हैंडल वंडल वाला भाग है, ठीक है? और क्या है, एज है, हील है, टैग है, शोल्डर है, सभी है। लेकिन हमको सभी से नहीं मतलब है, हमें मतलब है कि इस एक्स जो खींचा गया है वो क्या है, बस इतना बता दीजिए, इस क्वेश्चन को आप हल कर देंगे। एज है, हील है, टैग है, शोल्डर है। तो इसका जो राइट आंसर है, इस हील वाले भाग को एक्स करके दिखाया गया और आपको बताना है कि इस एक्स वाले भाग का क्या नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है हील है, 14 का बी परफेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो सरल क्वेश्चन है उस पर ऐसा हो जाने से कोई फायदा नहीं है। आगे चलिए, दिया हुआ है इस औजार का क्या नाम है, ठीक है? खैर औजार का चल रहा है तो क्वेश्चन तो औजार ही रहेगा। तो औजार का क्या नाम है, ये क्या है, औजार है, टूल्स है, ये आपके जॉब है, ठीक है? बताना है कि औजार का नाम क्या है। जेनी कैलिपर है, आंतरिक कैलिपर है, बाह्य कैलिपर है, और फर्म जोड़ कैलिपर है, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका नाम है जेनी कैलिपर, ठीक है? जेनी कैलिपर आपके सामने देख पा रहे होंगे। इसका जो राइट आंसर है जेनी कैलिपर, यानी कौन सा ये औजार है, जेनी कैलिपर के अंतर्गत है, ठीक है? जबकि हमने पहले आपको बताया था कि आंतरिक कैलिपर क्या करता है, जाप के आंतरिक भाग को लेता है। बाह्य कैलिपर क्या करता है, जाप के बाहरी भाग को लेता है। फर्म ज्वाइंट कैलिपर यानी ज्वाइंट कैलिपर है, तो ये तो है नहीं, ठीक है? इसमें जो राइट आंसर है जेनी कैलिपर है, 15 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है कि छेनी में
एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। ठीक है, चीजल है भाई, उसमें एक्स से दिखाया गया है, पूछा है एक्स द्वारा जो प्रदर्शित एंगल यानी कोण है उसका नाम क्या है। बताया गया है अल्फा बीटा गामा करके ऐसे 3 पहलू में बांटे गए हैं और बीटा में एक्स खींचा गया है। एक्स का मान पूछ लिया है कि एक्स का जो नाम है क्या है। तो एक्स जो है ना यही तो मेन है, देखिए यही मेन है, जो चीजल आपके बनाए जाते हैं यही चीजल, ये चीजल का जो आप देख रहे हैं ना यही ना लास्ट में बन के चीजल निकलेगा, इसी पे टेपर है। तो ऐसे आप देख के भी दिमाग लगा सकते हैं कि जो मेन एंगल है ना चीजल का वही एक्स पूछा है। तो रैक कोण होगा, पॉइंट कोण होगा, क्लियरेंस कोण होगा, झुकाव कोण होगा। तो झुकाव, रैक, क्लियरेंस हमसे मतलब नहीं है। लोग बोलते हैं ना पॉइंट को जाओ तेज करके आओ, फाइलिंग करो या ग्राइंडिंग करके बनाओ, तो हम क्या करते हैं पॉइंट कोण को ही करते हैं। तो पॉइंट कोण ही है एक्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा चीजल का रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्स जो पूछा है वो पॉइंट कोण को दिखा रहा है, एक्स जो कि बीटा से संबंधित है। ठीक है, तो एक्स छेनी में जो एक्स द्वारा है क्या, इसमें छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है, पॉइंट कोण। इसी एंगल पे यही पॉइंट कोण है जिसे हम ग्राइंड करके बनाते हैं। ठीक है, 16 का बी परफेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिया हुआ है फर्मर छेनी का क्या उपयोग है। ठीक है, फर्मर छेनी, फर्मर छेनी का मतलब कि दिया हुआ है, देखिए छीलने और जोड़ने की फिनिशिंग में, दूसरा है सामान्य छेनीकरण कार्य में, तीसरा है लकड़ी में आयताकार छेद बनाना, और डी वाला है लकड़ी में हल्का छेनीकरण था तेज किनारों की सफाई। ठीक है, फर्मर चीजल सामान्य छेनीकरण अगर आपको करना है, ठीक है, अगर सामान्य छेनी की जरूरत पड़ गई आपको, जब लगता है कि यहाँ पे छेनी की आवश्यकता होनी चाहिए सामान्य कर, उस स्थान पे फर्मर जेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जबकि छीलने और जोड़ने वाला काम रंदा मशीन से किया जाता है। ठीक है, क्योंकि छीलना है तो वहाँ पे दूसरा है। ठीक है, लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए हमने आपको बताया था रुखानी का प्रयोग करते हैं, आयताकार या वर्गाकार, जो पहले ही आ चुके हैं क्वेश्चन में। ठीक है, हल्का छेनीकरण था तेज किनारों की सफाई, किनारों की सफाई उफाई के लिए नहीं, यह है सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए अगर प्रयोग करना है तो फर्मर जेल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप इसको देखिए। और एक बात, आप ना अपनी कॉपी पेन भी ले लीजिए और साथ ही साथ हमारे बताने का इंतजार मत करिए, आप वीडियो को पॉज करके भी पहले अपने हिसाब से आंसर को चूज करिए, फिर उसके बाद हमारा देखिए। इससे क्या होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे और अच्छा भी रहेगा आपको, क्योंकि इस तरह सुनने से आप सुन तो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो बता ही रहे हैं। ठीक है, तो आप भी अपना कुछ दिमाग लगा के पहले क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। ठीक है, उसके बाद आंसर को देखिए। तो 18 का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार का अर्थ लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जाप का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी पे मिलता है। ठीक है, जैसे एक भाग ये हो गया, ठीक, अभी एक भाग यहाँ से और हो गया ऐसे। ठीक है, तो क्या बोला है कि जब जॉब एक भाग सिरों के अंत से क्या है कुछ दूरी से मिलता है, एक वाला यहाँ से कुछ दूरी से मिल रहा है और ये वाला भी कुछ दूरी से मिल रहा है, तो ये कौन सा जोड़ बन के तैयार हुआ, एंड लैप जोड़ हुआ कि क्रॉस लैप जोड़ हुआ कि मध्य लैप जोड़ हुआ कि कोना अर्ध लैप जोड़ हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से इसका भी आधा चला गया इसका भी आधा चला गया, यानी मिला जुला करके ये मध्य से हो गया, इसका मतलब मध्य लैप जोड़। इसका जो राइट आंसर होगा 18 का क्या होगा कि मध्य लैप जोड़ के रिलेटेड ये है। ठीक है, 18 का सी परफेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नाच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पे अगर आपको मोड़ लेना है, ठीक है, जैसे ये देखिए ये वाला ऐसे पोर्शन हो गया और यहाँ से ऐसे हो गया। ठीक है, ये मानिए ये क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है,
अब देखिए, ये 90 डिग्री का है तो आपको बताना है कि किस प्रकार का नाच का उपयोग किया है। सिंपल है, ये आपको देखने में कौन-सा शेप नज़र आ रहा है? क्या वी नाच है कि तिरछा नाच है कि वर्गाकार है कि सीधा? ऐसा सीधा तो है नहीं, वर्गाकार तो है नहीं ऐसा कुछ, ठीक है? तिरछा में तो ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसे तिरछा ही चलता रहे केवल। वी नाच है, सिंपल इसको देख के आप मार सकते हैं कि अगर 90 डिग्री पे हम मोड़ते हैं अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे में, तो क्या होगा? ये 90 डिग्री पे वी नाच बनता है। इसलिए 19 का ए राइट आंसर होगा कि अगर 90 डिग्री पे हम मोड़ देते हैं, तो वो वी नाच के अंतर्गत जाएगा। 19 का ए परफेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। आगे दिया हुआ है शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? ठीक है, हेम फोल्डिंग बताना है कि जो शीट मतलब चादर होता है, मेटल मतलब धातु, ठीक है? बताना है आपको कि जो शीट मेटल कार्य में फोल्डिंग का क्या अर्थ है। शीट मतलब जान ही रहे हैं चादर, मेटल मतलब धातु। उसमें क्या करना है, हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है, ठीक है? वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक देता है कि शीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायता देता है हेम फोल्डिंग, या काटने के बाद खुरदुरे किनारे बनाने से रोकता है, या लास्ट है सीट को क्षति से बचाता है, ठीक है? तो जो हेम फोल्डिंग है वो सीट मेटल में जो भी क्षति होती है, ठीक है, उससे बचाता है। सीट मेटल में अगर कोई क्षति हो रही है उससे बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, हेम फोल्डिंग का उपयोग करना चाहिए, यानी होम हेम फोल्डिंग का जो प्रोसेस है उसको लेना चाहिए सीट मेटल में। तो क्या होगा, सीट की क्षति से हम बच सकते हैं, कोई भी इसमें क्षति नहीं होगी। इसका जो राइट आंसर होगा 20 का डी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है, ठीक है? क्या करना है, शक्ति। ऐसा कौन सा दोष लकड़ी में हो जाता है जिससे कि उसकी शक्ति कम हो जाए या पावर कम हो जाए लकड़ी की, घुमाना हो जाए, कंपिंग हो जाए, चटकना हो जाए, अनियमितता हो जाए, ठीक है? तो ये समझ लीजिए कि अगर लकड़ी में अनियमितता अनियमितता दोष अगर आ जाएगा, ठीक है, तो लकड़ी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक उसका जो शक्ति है लकड़ी का कम यानी कमजोर हो जाएगी, ठीक है? तो 21 का डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इस हथौड़े का क्या नाम है, ठीक है? देखिए, ऐसे हैमर दे दिया यानी टूल्स दे दिया, ऐसे पूछ लिया इसका नाम बताइए। तो आपको करना नहीं है कुछ, बस दिमाग लगाना है और उसके आंसर को परफेक्ट करना है कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए, हैमर जो है, हैमर कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्ला हैमर दिया है, बॉल पिन हथौड़ा दिया है, क्रॉस पिन हथौड़ा दिया है और स्ट्रेट पिन हथौड़ा दिया है, ठीक है? तो इसमें क्या है, इसके ऊपर देखिए मुड़ा हुआ भाग है इस तरह, और इसके बीच में देखिए गैप है, ठीक है? इस गैप से क्या करते हैं हम, कील वगैरह, पल्ले से कील वगैरह, लकड़ी से कील वगैरह आसानी से निकाल सकते हैं। इधर से इधर इस वाले भाग से हैमरिंग कर सकते हैं, इधर से कील वगैरह निकाल सकते हैं। तो ये जो कील निकालने वाला होता है ये क्ला हैमर के अंतर्गत जाता है, ठीक है? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, क्ला हैमर होगा। ये क्ला हैमर का फिगर है, 22 का ए राइट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट आंसर जो होता है ऑटोमेटिक, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से आंसर को मार देंगे, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आपको नहीं आएगा, तब उस समय आपको सीखना पड़ेगा। फिर दिया हुआ अगला क्वेश्चन 23 नंबर का क्या है, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? अब देखिए, मौसमी जो होता है, सीजन का मौसम होता है, गर्मी जाड़ा बरसात, कह रहा है गलत सीजनिंग अगर हो जाता है तो लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होगा? क्या गांठ होगा, घुमाना होगा, चटकना होगा, कंपिंग होगा, ठीक है? तो आपको बताना है कि गलत सीजनिंग से कौन सा दोष होगा। देखिए, कंपिंग जो दोष है वो सीजनिंग से होता है। अगर गलत सीजन मिल गया लकड़ी को या वृक्ष को या कुछ, तो क्या होगा, उसमें कंपिंग का दोष आएगा, ठीक है? तो गलत सीजनिंग के कारण कौन सा दोष होता है, कंपिंग होता है। जबकि गांठ वाला सिस्टम क्या होता है, अलग अलग ब्रांचेज निकलने से होता है, घूमना चटकना इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है? क्या होता है भाई, कंपिंग मतलब जब सीजनिंग का गलत सीजनिंग के कारण क्या होता है, कंपिंग वाला दोष होता है लकड़ी में। 23 का डी परफेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए, चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। लिखा है 24 नंबर का क्वेश्चन कि जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम बताइए।
ठीक है, ये क्या है, एक थ्रेड काट के दिया गया है, एक जॉब पे बताया गया है कि इस थ्रेड का नाम बताना है, साथ ही साथ इस एक्स वाले भाग का केवल बताना है कि जूट है कि फुल फर्म थ्रेड है कि तिरछी मेल थ्रेड है कि समानांतर फीमेल थ्रेड है। तो ये जो है तिरछी मेल थ्रेड है, ठीक है, मिलने वाली थ्रेड है, ऊपर ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे पे जा करके एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे पे जा करके क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं मेल थ्रेड, ठीक है, तिरछा मेल थ्रेड, तिरछा भी है, तिरछा के साथ साथ ये एडजस्ट हो जाएंगे दोनों ऊपर नीचे। तो क्या है, तिरछा मेल थ्रेड, यानी 24 का सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा हुआ है सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नाच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप देखिए सीट, सीट हो गया, जो सीट मेटल होता है उसी को मोड़ना है, मोड़ने हेतु आप किस प्रकार के नाच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो होता है सीट मेटल को क्या करना है, सिरों को मोड़ना है। जो सिरों को मोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे नाच का प्रयोग करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, सीधे नाच, बोले तो स्ट्रेट नाच का प्रयोग करते हैं। जबकि भी नाच का तो 90 डिग्री पे करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ये तो पता है कि भी नाच का प्रयोग 90 डिग्री के प्रयोग करने के लिए किया जाता है। तिरछा नाच में तिरछा है, वर्गाकार में तो भाई वर्गाकार रहेगा। तो इसका जो 25 का डी आंसर है वो क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। सीधा नाच किस लिए करते हैं, सीट के सिरों को मोड़ने के लिए, जब सीट को सिरों को मोड़ना होगा तब सीधा नाच का प्रयोग करते हैं। 25 का डी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि जो क्रॉस कट है ठंडी छेनी का उद्देश्य क्या है, यानी क्या करने के लिए क्रॉस कट ठंडी छेनी बनाई गई है। कीवेज काटने के लिए बनाई गई है, या वक्राकार नालियां काटने के लिए, या सामग्री को कोनों पर चौकोर करने के लिए, या फिर बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा और एक्चुअल होगा वो क्या है, कीवेज काटने के लिए, ठीक है। जैसे शाफ्ट पे किसी मोटर के, इंजन के, ठीक है, शाफ्ट पे क्या करते हैं, पुली लगाते हैं, ठीक है। शाफ्ट पे पुली लगाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कीवेज काटते हैं, ऐसे ये कीवेज काटे जाते हैं, ठीक है। तो इस कीवेज को काटने के लिए क्रॉस कट छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो 26 का ए राइट होगा, कीवेज काटने के लिए क्रॉस कट ठंडी छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री, यानी 9 डिग्री होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं है, क्या है, 90 डिग्री मोड़ों हेतु किस प्रकार का नाच प्रयोग करते हैं। अब जाहिर सी बात है, देखना है कि भी नाच का प्रयोग करते हैं, तिरछा नाच का प्रयोग करते हैं, वर्गाकार नाच का और सीधा नाच का। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको तुरंत सोचना है कि भाई नाच का प्रयोग करना है, साथ ही साथ अगर किसी को 90 डिग्री पे मोड़ना है तो, ठीक है। अब 90 डिग्री पे मोड़ने के लिए क्या है, ये कौन सा शेप बना, देखिए ये कौन सा शेप बना, ये भी नाच का शेप बना। तो बस सीधे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, इसको कह दीजिए कि ये भी नाच है, क्योंकि वो 90 डिग्री पे सीट मेटल को मोड़ा गया है। तो 27 का ए परफेक्ट आंसर होगा, भी नाच। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि इसे कोई लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी के क्या करना है, आंतरिक भाग में क्या करना है, कई शेप में, एंगल में क्या करना है, लकड़ी को काटना है आंतरिक भाग में। तो उसके लिए कौन से हम आरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जैसे कंपास आरी का प्रयोग करेंगे, की होल आरी का प्रयोग करेंगे, कोपिंग आरी का, फ्लेट आरी का, ठीक है। तो ये सब में जो आरियाँ हैं उसमें तमाम आरी भी होती है, जैसे वुड सा होता है और टैनन सा होता है, की होल सा होता है, हेक्सा होता है, ऐसे तमाम फ्रेट आरी ऐसा कुछ दिया है। लेकिन हमें लकड़ी के आंतरिक भाग को अगर काटना रहेगा तो की होल सा का प्रयोग करते हैं। की होल सा का जो प्रयोग करते हैं उसमें कुछ इस प्रकार से आरी बनाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ये इस प्रकार के एक आरी बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हैंडल होता है, ठीक है, और ये बहुत पतले होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम बोर्ड बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाने के लिए इन सबको लकड़ी में ऐसे आराम से कम सुराख में क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे ऐसे कई एंगल में हम काट के इसको बाहर निकाल सकते हैं की होल सा के थ्रू। यानी लकड़ी के आंतरिक भाग में अगर कटिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा, की होल सा आरी का प्रयोग करना होता है। 28 का बी परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। की होल सा का फिगर ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा आ रहा है, ठीक है। देखिए
29 क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है। ठीक है, अब देखिए स्टेक का फिगर दे दिया है, ठीक है, और पूछा है कि कौन सा स्टेक है, ठीक है, कि शीट मेटल में हम उपयोग करते हैं। वर्गाकार स्टेक है, हैचेट स्टेक है, ब्लो हार्न स्टेक है और बेवल वर्गाकार स्टेक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्लो हार्न स्टेक। ठीक है, ब्लो हार्न स्टेक कैसे होगा, ब्लो हार्न स्टिक कैसे होगा, देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्या है, ये टेपर में वाला भाग है। ठीक है, टेपर है और नुकीला भी है, हार्न टाइप का ब्लो हार्न। ठीक है, दोनों तरफ ऐसे है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ब्लो हार्न स्टिक। ठीक है, ये क्या है, ब्लो हार्न स्टिक का फिगर है जो कि शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टिक का नाम है। ठीक है, 29 का सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है औजार का क्या नाम है। ठीक है, देखिए फिर एक टूल दे दिया ऐसे, एक हैमर का टूल दे दिया। अब पूछ लिया बताइए इस हैमर का नाम बताइए। उस तरह हैमर तो बहुत प्रकार के होते हैं, बाल पिन, क्रॉस पिन, क्ला हैमर। ठीक है, ऐसे बहुत प्रकार के हैमर होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इस हैमर का नाम बताना है। दिया है क्ला हैमर, क्ला हैमर ऑलरेडी हमने बता चुका आपको, कील निकालने के लिए होता है। तो ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं, दिया नहीं है, तो छोड़िए, वो नहीं हो सकता। टेक हैम हथौड़ा है, या फिर क्रॉस पिन हथौड़ा या स्ट्रेट पिन हथौड़ा। ठीक है, तो ये जो इसका राइट आंसर है वो है टेक हैमर। ठीक है, ये क्या है, टेक हैमर। इसका राइट आंसर टेक हैमर है। ये कौन सा हैमर है, टेक हैमर। 30 का ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दिया हुआ है कि चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चेन ड्रिलिंग मतलब क्या होता है, हमने कई ड्रिलिंग की है। ठीक है, चेन ड्रिलिंग मतलब एक साथ कई ड्रिलिंग हो गए हैं, अब क्या करना है, धातु को क्या करना है, एक अलग करना है। जैसे एक आपके पास प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट में क्या हुआ, कई हमने ड्रिल कर दिए, चेन ड्रिलिंग हो गई है कई। ठीक है, कई चेन ड्रिलिंग हो गए। अब इसको क्या करना है कि धातु से अलग करना है। तो आप किस प्रकार की छेनी का प्रयोग करेंगे, चपटी छेनी का प्रयोग करेंगे, जालीदार छेनी का प्रयोग करेंगे, क्रॉस कट छेनी का प्रयोग करेंगे, या हीरा पॉइंट छेनी का प्रयोग करेंगे। तो ये कैसा है, कई होल किए गए हैं, तो इसमें क्या होगा, जालीदार चीजल का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, जालीदार छेनी का प्रयोग करते हैं चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए। ठीक है, तो 31 का बी राइट आंसर होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। लिखा हुआ है किस प्रकार के स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर से स्टेक आया क्वेश्चन, लेकिन क्या करने के लिए, रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किस शंकु आकार का। तो जैसे हमने बताया था ना, एक यहाँ पे आपको देखे होंगे कि एक था यहाँ पे ऐसे, हमने एक स्टेक आया था, इधर भी कुछ इस प्रकार से ऐसे था। ठीक है, ठीक है, ऐसे था ना, और यहाँ पे नीचे की तरफ बेड था। तो ये क्या है, नुकीला है, रिवीटिंग या सीमिंग हो सकता है, ये शंकु आकार का ये भी है। ठीक है, तो ये वर्गाकार स्टेक है कि हैचेट स्टेक है कि ब्लो हार्न स्टेक है कि बेवल एज वर्गाकार स्टेक है। तो ये क्या है, सिंपल, एक बार क्वेश्चन आ चुका था, ये ब्लो हार्न स्टेक के आकार का है। ठीक है, और इससे क्या होता है, रिवेटिंग या सीमिंग कर सकते हैं, ये शंकु के आकार का होता है। 32 का सी परफेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्या है, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। ठीक है, लकड़ी में गांठ दोष कब आ सकते हैं, दोषपूर्ण भंडारण में, असमान सिकुड़न में, शाखाओं की वृद्धि, गलत सीजनिंग। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान देना है कि गांठ वाला दोष कब आ सकता है भाई, जब वृक्ष में क्या होते हैं, ऐसे वृक्ष है, इसमें कई टहनियाँ निकलते हो, कई ब्रांचेज निकलने हो। ठीक है, तमाम ब्रांचेज निकल जाए, तो जहाँ से ये ब्रांचेज निकलते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, हर जगह गांठ बनता है। अलग अलग शाखाएं अगर निकल रही हैं तो वो गांठ बनेगा। तो क्या है, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है, शाखाओं की वृद्धि। अगर शाखाओं की वृद्धि हो रही है तो लकड़ी में गांठ वाला दोष आएगा, जबकि सीजनिंग से सिस्टम नहीं है। ठीक है, असमान सिकुड़न ट्विस्टिंग का है, दोष को भंडारण नहीं है। 33 का जो सी होगा ये राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जो आज का जो हमारा वीडियो था, इस वीडियो में 33, ठीक है, 33 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। ठीक है, जो कि
सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 2 से बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से इसमें बोलते हैं टूल से रिलेटेड था। ठीक है, तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। अगर आप सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, आपको इसी प्रकार से चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन मिल सके सीबीटी एग्ज़ाम के पहले तक, तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब